नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी के और यूपी बोर्ड के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का पहला पार्ट हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले जैसे यहां पर दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू 1/2 दी है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अगर साइन ए है तो मैंने आपको बताया साइन ए एस, इस तरह साइन ए मेंशन करेंगे तो ऊपर क्या होगा 1 1 क्या है हमारा परपेंडिकुलर, और नीचे जो 2 है वो हाइपोटेन्यूस में आएगा। जैसे हमने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग हम बेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, बेस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहां से बेस का स्क्वायर निकालेंगे तो प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 3 आ गया, और बी स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई हमारी √3। तो हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोट की वैल्यू निकालनी है हमें। कोट क्या होता है हमारा, कोट होता है हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब √3/1। तो यहां तो कोट की वैल्यू पूछे, इसके अलावा हम सभी की जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है हमारा कोस होता है, तो कोस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कोस ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा √3/2। उसी प्रकार कोस का उल्टा सेक होता है, सेक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं उल्टा, तो 2/√3। अगर साइन हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस है तो साइन का उल्टा क्या होता है कोशक होता है, कोशक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों की वैल्यू हमें पता है तो हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे साइन ए अगर 3/3/5 है तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब लंब बटा कर्ण होता है, तो 3/5। तो उसी तरह हम इसके बेस की वैल्यू निकालेंगे यहां से ए बी सी, ये बेस है हमारा, तो क्या होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। बेस हमें निकालना है, इसको ऐसे रखेंगे। परपेंडिकुलर 3 है हमारा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये +9 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 25/-9, तो ये कितना हो गया हमारा 16 हो गया। तो बी की वैल्यू इधर जाएगी, यहाँ से स्क्वायर इधर जाएगा, रूट बन जाएगा, तो बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, तो बेस आ गया 4। अगर आपको तीनों वैल्यू पता है तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस निकालना, कोस क्या होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो कोस ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4/5। इसी प्रकार आप सभी की फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें tan थीटा 8/15 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे यहां पर। तो tan मैंने बताया था, tan क्या होता है लंब बटा आधार होता है, यानी 8/15। उसके बाद हम देखेंगे इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, तो बेस कितना है हमारा 15 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 2 2 5 225। परपेंडिकुलर कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 64। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा ये 4 5 9 6 2 8 और 2 289। स्क्वायर का इधर ले जाएंगे तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा हमारा, तो 289। तो हाइपोटेन्यूस 289 का रूट कितना होगा 17, यानी हाइपोटेन्यूस हमारा निकल गया 17। इसी तरह हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम ट्रायंगल की तीसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि हमें कोशक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने बताया था कोशक थीटा क्या होता है साइन थीटा का उल्टा। अगर साइन हमारा 8/17 है तो कोशक इसका हो जाएगा उल्टा 17/8। इसी प्रकार हम और भी सारे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपसे पूछ ले साइन की वैल्यू पूछ ले, साइन तो पता है आपको कोशक का उल्टा होता है, अगर 17/8 ही है तो ये हो जाएगा 8/17।
आपसे कोट की वैल्यू पूछ ले, कोट थीटा क्या होगा, अगर टेन थीटा 8/15 है तो कोट थीटा उसका उल्टा होता है, तो कितना हो जाएगा 15/8। उसके बाद सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक मैंने बताया कोस का उल्टा होता है, यानी कोस हमारा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस, और सेक किसका, सेक उल्टा हो जाएगा तो 17/15 हो जाएगा। उसी प्रकार बाकी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अगर साइन की वैल्यू 8/17 है, यानी इसको सबसे पहले टेबल फॉर्म करेंगे हम ए बी सी। अगर साइन की वैल्यू, साइन मैंने बताया साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यानी 8/17 दे रखा तो लंब हो जाएगा 8 और कर्ण हो जाएगा 17। पाइथागोरस प्रमेय से हम इसकी बेस की वैल्यू निकालेंगे, तो मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 17 है, यानी 17 का स्क्वायर, बेस कितना है निकालना है हम लोगों को, परपेंडिकुलर कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, सॉरी 17 का स्क्वायर होता है 289, बेस स्क्वायर ऐसे कैसे रखेंगे 64 ऐसा ही, 64 प्लस का इधर ले आएंगे हम, तो बेस स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289 माइनस 64, तो बेस स्क्वायर बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 225, और 225 का अंडर रूट करने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा 15, यानी बेस की वैल्यू हमारी आ गई 15, ये 15 आ गया। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के तीनों वैल्यूज पता है इसके, तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बाकी फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन का निकालेंगे पहले, साइन का दे रखा है उसने 8/17, टेन का पूछा है, तो टेन कितना हो जाएगा, टेन मैंने बताया क्या होता है लंब बटे आधार, तो यानी 8/15, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन कराए और तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, चारों क्वेश्चन को आप देखें सेम टाइप के क्वेश्चन है। अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चन समझ नहीं आते तो इनको भी समझेंगे, तो फिर चारों क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है आपको, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, तो यहां से लिखेंगे हम cos 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहां से cos 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, cos 3 थीटा बराबर 1, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी आपको आप देखिए यहां पर cos थीटा में 3 थीटा में 1/2 दिया हुआ है। अब आप टेबल में देखो कि cos में 1/2 कहां पर होता है, तो जैसे आप पता करेंगे cos में 1/2 होता है, थीटा जो होगा वो 60 डिग्री पर होगा, कितने पर होगा 60 पर, तो यानी थीटा हमारा यहाँ 3 थीटा दिया हुआ है, तो 3 थीटा बराबर 60 और थीटा बराबर हो जाएगा 20। तो इसी तरह हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू 20 हो जाएगी। सेम क्वेश्चन हम ये देखेंगे आपकी बार, ये दिया हुआ है 2 cos 2 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहां से cos 2 थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 बाय मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। आप देखें cos थीटा में 1/2 कहां पर होगा, तो आप कहेंगे सर 60 पर होता है, यानी जो एंगल होगा वो 60 के बराबर हो जाएगा, यानी 2 थीटा बराबर 60 और थीटा बराबर हो जाएगा 30। बात समझ आई, तो यहां थीटा आ गया हमारा तो 30 डिग्री। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अच्छा, इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो मैंने आपको टेबल बनवाई है उस टेबल को एक बार देखें और टेबल को एक पेपर पर नोट करके रखिए, सामने रखे अपने, है ना। उसके बाद जैसे cos 60 की वैल्यू है, अगर आपने लर्न नहीं करा तो उसको 60 की वैल्यू देख के यहाँ पर पुट करनी है आपको। जैसे जैसे आप पुट करेंगे धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा वो। तो cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले cos 60 होता है हमारा 1/2 मल्टीप्लाई, ये डॉट मल्टीप्लाई का निशान है, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2। आप अपनी टेबल में देख के टेबल इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। sin 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3/2 मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो √3 बन जा √3 और 2 2 जा 4, माइनस का माइनस लगाएंगे, √3 बन जा √3, 2 2 जा 4।
आप देखेंगे कि सेम वैल्यू आ रही है, दोनों बीच में माइनस, तो ये क्या कट जाएंगे, जीरो बन जाएगा। तो यानी इस फंक्शन इस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, जीरो आ गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे tan 45। आप वैल्यू देखेंगे tan 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो 1 का स्क्वायर सेम। cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, अभी बताया मैंने, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो यहां रखेंगे √3/2। इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाली वैल्यू सेम बन रही है, तो ये कट के क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगा। तो क्या बचेगा हमारा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 1 जा, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे इसी तरह। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, tan 45 होता है हमारा 1, और 1 का स्क्वायर होगा 1 ही, 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 में से 1 गया, 0 बचा हमारा, और 1 + 1 2 हो गया। आपको मैंने बताया था अगर किसी के ऊपर वैल्यू 0 आती है, अंश में वैल्यू 0 आती है, तो इसका वैल्यू 0 ही होगा। बात समझ आई। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहां पर हम, क्वेश्चन नंबर 10। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, tan 30 होता है हमारा 1/√2। अगर स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर रखेंगे, डिवाइड 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। आप ध्यान से देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। यहां पर 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, तो ऊपर क्या हो गया हमारा 1 माइनस 1/√3। यहां लिखेंगे 3 1 जा 3 और 3 में से 1 गया 2 बचा, तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, और डिवाइड में कितना 3 1 जा 3 और एक 4/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। ये आप नहीं काट सकते तो इसको ऐसे लिखें 2/3 और डिवाइड में है 4/3, तो डिवाइड के डिवाइड में जब होता है तो ऊपर आ जाता है वो हमेशा, तो ऐसे 3 से 3 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या होगा, 2 सेम रखेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे आप इसका, डिवाइड बाय 1 प्लस tan 30 की वैल्यू भी लिखा मैंने √3 1/, स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे, 2 1 जा, ये हो जाएगा 2/√3, 2/3, और ये 3 1 जा 3 और एक 4/3। उसके बाद देखेंगे हम 3 से 3 कट गया हमारा, तो आंसर आ गया 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 आंसर आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 1 का 1 रखेंगे सेम, tan 30 के लिए अभी लिखे मैंने 1/√3, इसका आप स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है क्वेश्चन में, 1 प्लस cot 30 की वैल्यू, tan 30 की जो वैल्यू होगी उसका उल्टा cot 30 की वैल्यू होगी, तो इसका 1/√3 है तो ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर। tan 30 cot 30 आपस में अपोजिट होते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे आगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये √3 का स्क्वायर 3 होगा। उसी तरह 1 + 1 √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और एक 4, 4/3 हो जाएगा, और नीचे है 3 + 1 4, तो 4 से 4 डिवाइड हो गया, हमारा आंसर आया 1/3। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 5 का 5 रखेंगे, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी बेटा, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 4 sec cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, और cos 30 किसका उल्टा होता है, sec 30 का, तो ये हो जाएगा हमारा 2/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, माइनस
tan 45 की वैल्यू 1 होती है हमारी, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा डिवाइड में। sin 30 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है क्वेश्चन में, प्लस cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, अगर स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगाएंगे। यहां तक समझ आया। इसके बाद देखेंगे 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 प्लस 4 ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1। उसके बाद देखेंगे आगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5/4 प्लस 4 चौक 16/3, ये -1 ऐसा ही। इनको एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 3 तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 से 4 कट गया ये हमारा, तो नीचे तो हमारा 1 ही बचा। ऊपर सोल्व कर लो इसको, ऊपर का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12, तो 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 3 5 जा 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 64 4 जा 64, 16 4 जा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 12 को, 12 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 15 में से 12 गया, 3 बचा, 3 में 64 जोड़ देंगे आ जाएगा 67/12 आंसर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 13 तक कर लिया। इसके बाद देखेंगे हम, और यहाँ बीच में हम चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। अगर हमें cos A की वैल्यू a/b दी है तो सबसे पहले ट्रायंगल फॉर्म करेंगे हम। यहाँ पर cos A क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, यानी A है ये B है, ये बेस और हाइपोटेन्यूस ABC। तो अगर बेस हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है तो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कौन से फॉर्मूले से, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस B दिया हुआ है तो B का स्क्वायर रखेंगे, बेस A दिया हुआ है तो A का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर निकालना तो उसको ऐसे ही रखेंगे, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इधर जाएगा तो -A का स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा हमारा √, हो जाएगा, तो B² - A², यानी P की वैल्यू आ गई हमारी B² - A², तो यहाँ रखेंगे √B² - A²। तो tan थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा √B² - A² अपॉन A, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, sin 2A = 2 sin A दिया हुआ है। अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी है तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो देख लीजिए एक बार। हमारा sin 2A का फॉर्मूला होता है क्या 2 sin A cos A, ये फॉर्मूला आता है हमारा sin 2A का। तो sin 2A की जगह हम रखेंगे 2 sin A cos A, तो 2 sin A cos A बराबर क्या दिया हुआ है 2 sin A दिया हुआ है। तो ध्यान से देखेंगे कि 2 से 2 कट गया और sin A से sin A कट गया, यानी हमारा cos A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, अगर कटने के बाद 1 आता है हमेशा और घटने के बाद 0 आता है, तो ये कट आया तो 1 आएगा, यानी cos A यानी cos थीटा बराबर 1 कहां पर होगा, तो देखेंगे अगर थीटा हमारा A है और थीटा cos थीटा में 1 वैल्यू है तो ये 0 डिग्री पर होगी हमेशा, आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 15 था हमारा। तो 16 17 क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद।